हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हल करने जा रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 4.5। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग। ये इसका पार्ट 1 है। 16 माइनस 4x स्क्वायर और कामा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6। इसका हमने एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करना है। तो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ये गिवन है हमारे पास 16 माइनस 4x स्क्वायर। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम इसकी प्लेस चेंज करते हैं। ये माइनस 4x स्क्वायर और ये प्लस 16, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, माइनस 4 यहाँ से कॉमन लेते हैं और यहाँ पे रह गया एक्स स्क्वायर, और जब ब्रैकेट से बाहर माइनस आए तो ये साइन चेंज हो जाता है। तो ये माइनस और 4 4 ज़ा 16, ये आ गया। अब यहाँ पे देखो, इसको मैं स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकता हूँ, ये एक्स को स्क्वायर में, और माइनस ये 4 को हम स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसकी जगह 2 लिख सकते हैं। अब ये फार्मूला इस्तेमाल हो रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, राइट। तो ये हमारे पास आ गया -4, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला हम कैसे ओपन करते हैं, एक्स माइनस 2, एक बार माइनस में और एक बार प्लस में ओपन कर लेते हैं। ये हो गया, और ये मेरे पास फर्स्ट स्टार आ गया। इसको आप कोई स्टार या कोई इक्वेशन नंबर दे दें। दूसरा मेरे पास क्या है, यहाँ पे ये है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और माइनस 6। इसका फैक्टराइजेशन करेंगे सबसे पहले मिड टर्म से। ये मिड टर्म से हल होगा। ये कांस्टेंट और एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट, ये आपस में मल्टीप्लाई करें तो ये प्लस में, ये माइनस में, प्लस माइनस माइनस, और 6 1 ज़ा 6 इसका कोफिशिएंट। तो यहाँ पे तो मल्टीप्लिकेशन में मेरे पास आ गया -6, ठीक है। अब जब मल्टीप्लिकेशन में माइनस आता है तो इसका मतलब है मुझे जो दो फैक्टर मिलेंगे ना यहाँ से, वो एक माइनस में होगा और एक प्लस में होगा, राइट। अब दो ऐसे फैक्टर जो मल्टीप्लाई करने से -6 आ जाए और इनको प्लस या माइनस करने से हमारे पास +1 आ जाए, सिंगल एक्स का कोफिशिएंट आ जाए। तो 3 2 ज़ा 6, और 3 में से 2 निकालो, 1 आ जाएगा। अब अगर अंदर प्लस है तो बड़ा नंबर यहाँ पे प्लस का होगा और छोटा नंबर माइनस का होगा। तो ये दो नंबर मुझे मिले। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर, इस x की जगह पे ये दो नंबर लिख ले और साथ में x भी लिखे, तो -2x प्लस 3x और -6, ठीक है। अब यहाँ से जो है ना ये कॉमन ले लो, ये पेयर्स बनाओ, ये बनाओ। यहाँ से x कॉमन, तो यहाँ पे रहता है x माइनस 2 प्लस, और यहाँ से आ जाएंगे 3, क्योंकि 3 के टेबल में 6 आ रहे हैं, तो x माइनस 3 2 ज़ा 6, यहाँ पे 2 रहेगी। दोनों ब्रैकेट में सेम आ गए, तो इसका मतलब है कि हम सही जा रहे हैं। तो ये x माइनस 2 दोनों से कॉमन ले लो, यहाँ पे रह गया x प्लस 3, और ये हमारा सेकंड हो गया। अब हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले HCF। HCF मतलब है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जो दोनों में मौजूद हो, तो x माइनस 2 और x माइनस 2, ये आ गया HCF। एंड नाउ फाइंड LCM। अच्छा, अब LCM का फार्मूला हमारे पास कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर। तो कॉमन फैक्टर कौन सा है, यानी HCF वाला, x माइनस 2 मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर। पहले में से देखो, ये -4 और x प्लस 2, ये हो गया।
और दूसरे में देखो क्या है, x+3। ठीक है, अब ये हमारे पास ये -4, ये सबसे पहले लिखो, इंटू ये x-2 और x+2, ये आपस में मल्टीप्लाई कर लो तो ये फार्मूला बन जाएगा x और x² माइनस प्लस माइनस और 2 2 जा 4, और फिर ये रहता है x+3, और ये हमारा LCM आ गया। तो ये कंप्लीट हो गया क्वेश्चन 1 का पार्ट 1। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 है हमारे पास a⁴ माइनस a⁴ माइनस a+1 और a⁴ प्लस a⁴2 प्लस 1, ये 4 टर्म्स दिए हैं। ये डायरेक्ट यहाँ पे सोल्यूशन लिख रहा हूँ। यहाँ पे देखो, यहाँ से फ़ौरन यहाँ पे ये पेयर्स बनाओ, ये पेयर्स बनते हैं। यहाँ से ये कॉमन ले लो, a3 कॉमन ले सकते हैं। यहाँ पे रहता है a, क्योंकि 3 बार कॉमन आ गए, माइनस, और यहाँ पे रहता है 1 माइनस। यहाँ से कुछ कॉमन नहीं निकलता है, जो कुछ नहीं निकलता है वहाँ पे 1 आता है। यहाँ पे a, और बार जब ब्रैकेट से माइनस आता है तो अंदर साइन जो होता है वो चेंज होता है, प्लस है तो ये माइनस हो जाएगी, और यहाँ पे रहता है 1। दोनों ब्रैकेट में सेम आ गए तो ये a-1 ये हो गया, और ये a⁴ -1 ये हो गया। अब यहाँ पे देखो, ये a-1, ये क्यूब का फार्मूला बन रहा है यहाँ पे a³ - b³ वाला, a³ - b³, 1 पर मैं क्यूब ले सकता हूँ। तो a³ - b³ का फार्मूला हमारे पास, इसको हम ओपन करेंगे। यहाँ पे देखो, अगर माइनस में तो हम सिंगल माइनस में ओपन कर लेते हैं, फिर आगे जाके a पर स्क्वायर, यहाँ पे a भी जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो इनके बाहर जो साइन है ना, इसके साइन के अपोजिट साइन लगाते हैं, तो ये प्लस a भी, a की जगह a है और b की जगह हमारे पास 1 है, और फिर प्लस b² मतलब a 1 पर स्क्वायर, राइट। तो ये हमारे पास a-1 इंटू ये a-1, और यहाँ पे a² प्लस a और 1 मल्टीप्लाई करो a, और प्लस 1 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे 1। ये हमारा पहला हल हो गया, इसके हमने फैक्टर फाइंड कर दिए। ठीक है, अब दूसरा हमारे पास है a⁴ प्लस a2 और प्लस 1। ये मिड टर्म से नहीं हो रहा है। कैसे नहीं हो रहा है? यहाँ पे देखो, ये 1 और ये 1 मल्टीप्लाई करो, 1 1 से 1, ऐसे दो फैक्टर, अगर 1 और 1 मल्टीप्लाई करूँ 1 तो आ जाएगा, लेकिन अगर इन दोनों को प्लस करूँ तो a² के साथ जो कोफिशिएंट 1 है ना, वो नहीं आएगा। ठीक है, तो ये ओपन फार्मूला है जो कंप्लीट नहीं है, इनकम्प्लीट है। अब हमने इसको कंप्लीट करना है। तो a⁴ इसका हाफ किधर है? ये, इसका मतलब है कि ये इसका 2ab का एरिया है जो कंप्लीट नहीं है। तो मैं इसको थोड़ा तरतीब देता हूँ, a⁴ प्लस 1 ये लास्ट में लिख लेता हूँ। ठीक है, अब यहाँ से मैं स्क्वायर बनाऊंगा, a² बनाऊंगा, यहाँ से b² बनाऊंगा, और इसके मुताबिक जो 2ab रिक्वायर्ड है वो हम ऐड करेंगे और उतना ही हम उससे माइनस करेंगे, और ये लास्ट में लिखेंगे, फिर ये लास्ट में इसको प्लस या माइनस कर लेंगे। देखते हैं, a⁴ प्लस यहाँ 1 से मैं b² प्लस फार्मूले वाला 2ab, a की जगह मेरे पास a² है और b की जगह मेरे पास क्या है? 1 है। तो इसका मतलब ये है कि हमने इनको दिया है 2 1 2, 2a² दिया है, हम इससे माइनस भी करेंगे उतना ही जितना हमने इसमें ऐड किया हुआ है। 2a² मैंने माइनस कर दिया, और इसका जो 2ab का एरिया था जो इनकम्प्लीट था वो मैंने लास्ट में लिखा, राइट। अब यहाँ पे देखो, ये हमारे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक ये एक ओपन फार्मूला है जिसको मैंने क्लोज करना है।
2ab के साथ साइन मेरे पास प्लस है और b की जगह मेरे पास 1 है, होल स्क्वायर, इसको मैंने क्लोज कर दिया, माइनस, अब ये -2a² और +1a², -2 में से +1 निकालो तो हमारे पास रह जाएगा 1a²। अब यहाँ पे देखो a² + 1 होल स्क्वायर और माइनस, इसको भी आप स्क्वायर में कन्वर्ट करें, ये आ गया, राइट। तो ये a² - b² का फार्मूला बना। अब इसको ओपन करते हैं, एक बार माइनस में और एक बार प्लस में, a² + 1, ये -a और यही a² + 1 और ये माइनस अगेन प्लस में a। अब इसको मैं तरतीब देता हूँ थोड़ा सा, a², ये -a और +1 और फिर ये a² + a और +1, ये मेरे पास दूसरे के फैक्टर आ गए। अब हमने निकालना है HCF और LCM। HCF आपको पता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो दोनों में, a² + a + 1, a² + a + 1, ये दोनों में ये हो गया, ये हमारा आ गया HCF। और LCM कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर। तो कॉमन फैक्टर मेरे पास है a² + a + 1, यही HCF वाला, मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर, पहले में देखो अब दोनों a - a -1 और इंटू ये a - 1, ये तो कॉमन आया हुआ था और यहाँ पे ये रहता है a² - a + 1। अब देखो यहाँ पे a - 1 और ये दोनों मिला के a³ - b³ का फार्मूला बनता है, ये सिंगल रहता है, ये मैं तरतीब से लिख लेता हूँ, a - 1, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया a³ - 1 और ये रहता है a² - a + 1 और ये हमारा आंसर आ गया LCM। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3 है हमारे पास, x³ + 2x² - 3x और 2x³ + 5x² - 3x। तो यहाँ पे देखो बहुत ही आसान है, x तीनों में x मौजूद है, तो मैं यहाँ से x कॉमन ले लूँ, यहाँ पे रह गया x² प्लस यहाँ पे रह गया 2x - 3, ये हो गया। अब यहाँ पे देखो, इसको मैंने मिड टर्म से करना है, ये -3 और x² का +1, प्लस माइनस एंड 3 × 1 = 3, तो मल्टीप्लिकेशन में हमारे पास आ गया -3। जब भी मल्टीप्लिकेशन में कोई नंबर माइनस में आ जाता है तो समझो जो मुझे दो फैक्टर मिलेंगे ना, वो एक माइनस में मिलेगा और एक प्लस में, राइट। अब ऐसे दो फैक्टर जो मल्टीप्लाई करने से -3 आ जाए और उनको प्लस या माइनस करने से 2 आ जाए, तो 3 × 1 = 3 और 3 में से 1 निकालो, 2 आ जाएगा। अब मुझे मिले 3 और 1 मुझे मिला, तो अंदर क्या है, साइन प्लस है, तो यहाँ पे जो बड़ा नंबर होगा वो प्लस का होगा और छोटा नंबर जो होगा वो माइनस का होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये दो नंबर मुझे मिले, तो यहाँ पे x², अब यहाँ पे कोई भी नंबर पहले लगा लो बाद में लगा लो, कोई मसला नहीं है, +3x -1x, 1 तो हम लिखते नहीं है, इसकी जगह पे ये दोनों नंबर लिखे और -3, ये हो गया। अब यहाँ पे देखो x, यहाँ से कुछ कॉमन ले लो, ये पेयर्स बनाओ, x कॉमन आता है, यहाँ पे रह गया x + 3 -x और -3,
यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं आता है, जो नहीं आता वहाँ पे 1 कॉमन आता है। तो इनटू ये x, माइनस ब्रैकेट से बाहर है तो अंदर साइन चेंज हो जाएगी, माइनस है तो ये प्लस हो जाएगी, और यहाँ पे 3 दोनों ब्रैकेट में सेम आ गए। तो x + 3 और x + 3 कॉमन ले लो, तो यहाँ पे रह गया x - 1, और ये हमारा पहला इक्वेशन हो गया है। इसके फैक्टर हमने फाइंड कर दिया। अब दूसरा हमारे पास आता है, दूसरा हमारे पास यही है 2x की पावर 3 + 5x² - 3x। ये सब में x है तो x कॉमन ले ले, यहाँ पे रह गया 2x² + 5x और -3, राइट। तो ये भी मिड टर्म्स, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, प्लस माइनस माइनस, और 2 3 6। मल्टीप्लिकेशन में नंबर आ गया मेरे पास माइनस। अब इसका मतलब है कि जो 2 फैक्टर मिलेंगे ना, वो एक माइनस का होगा और एक किसका होगा, एक प्लस का होगा। मल्टीप्लाई करने से 6 आ जाए और इनको प्लस या माइनस करने से 5 आ जाए। तो अगर एक नंबर प्लस का है और माइनस का है तो 2 3 6 तो नहीं हो सकता है, क्योंकि 2 और 3 को माइनस करेंगे तो 5 नहीं आता है। अगर हम 6 1 6 करें और 6 में से 1 निकालें तो 5 आ सकता है। अंदर 5 जो है ना किस में है, प्लस में है, तो बड़ा नंबर जो होगा यहाँ पे वो प्लस में होगा और छोटा नंबर माइनस में होगा। तो मुझे ये 2 नंबर मिले, तो यहाँ पे x, तो यहाँ पे देखो 2x², अब +6x -1x और -3। तो ये x यहाँ से कॉमन ले लो, ये पेयर्स बनाओ और ये यहाँ पे बनाओ, 2 कॉमन आता है और साथ में x कॉमन आता है। तो यहाँ पे रह गया x + 2 3 6, 3 रहता है यहाँ पे, माइनस, इन दोनों से एक माइनस और एक 1 कॉमन आ गया, तो यहाँ पे x रहता है, बाहर जब माइनस आ गया तो ये साइन चेंज हो जाएगी, +3। अच्छा, आपने ये भी देखना है दोनों ब्रैकेट के जो नंबर्स है ना और साइन के लिहाज से ये दोनों सेम आने चाहिए। तो आ रहे हैं सेम, तो x, दोनों में से ये कॉमन ले लो, x + 3, क्योंकि दोनों में मौजूद है। यहाँ पे क्या रह गया, 2x और -1, ये हमारा दूसरा स्टार आ गया, राइट। अब दोनों के फैक्टर्स हो गए, हमने HCF फाइंड करना है और LCM। HCF, एक तो ये x और ये x दोनों में मौजूद है, x + 3 और x + 3 दोनों में मौजूद है, यह हमारा आ गया HCF। अब LCM, हमारे पास है कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर तो यही है x HCF वाला है कि वो दोनों में मौजूद है, मल्टीप्लाई। अब पहले में क्या रहता है, x - 1 जो नॉन कॉमन फैक्टर है, और दूसरे में 2x - 1 ये नॉन कॉमन फैक्टर है। अच्छा, तो अब ये हम क्या करेंगे, ये x, अब इसको x + 3, कोई ऐसे फार्मूला भी नहीं बन रहे, और x - 1 और ये 2x - 1, और ये हमारा LCM आ गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 जो कंप्लीट हो गया है एक्सरसाइज 4.5 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, इफ HCF एंड LCM ऑफ 2 पॉलिनोमियल्स और x - 7 एंड x की पावर 3 - 10x² + 11x + 70 रिस्पेक्टिवली। इसका मतलब है कि यहाँ पे HCF भी गिवन है, LCM भी गिवन है। देन फाइंड प्रोडक्ट ऑफ 2 पॉलिनोमियल्स, तो 2 पॉलिनोमियल्स हमने फाइंड करना है। इस सवाल को शुरू करने से पहले मैं ये एक फार्मूला आप लोग को समझाने जा रहा हूँ। और अगर हम ये कहें तो फर्स्ट पॉलिनोमियल
जो फर्स्ट पॉलिनोमियल है वो हम डिनोट करते हैं p से, और सेकंड पॉलिनोमियल ये हम डिनोट करते हैं q से। ठीक है, तो एक हमारे पास ये फार्मूला बन रहा है प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनोमियल्स, मतलब ये p मल्टीप्लाई q इज इक्वल टू HCF मल्टीप्लाई LCM। ये प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनोमियल्स इज इक्वल टू HCF मल्टीप्लाई LCM, राइट। तो यहाँ पे हमने क्या फाइंड करना है, प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनोमियल्स मतलब ये p क्रॉस q को हमने फाइंड करना है। ठीक है, और HCF LCM गिवन है। तो यहाँ पे आइए, देखो अब सॉल्यूशन। तो HCF हमारे पास जो पहला यहाँ पर है वो x माइनस 7 है, राइट। और LCM जो गिवन है वो मेरे पास है x की पावर 3 माइनस 10x स्क्वायर और प्लस 11x प्लस 70। ठीक है, अब हमने फाइंड क्या करना है, फाइंड प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनोमियल्स, मतलब ये है कि p क्रॉस q हमने फाइंड करना है। तो ये फार्मूला हम यूज़ करेंगे यहाँ पे, देखो p क्रॉस q इज इक्वल टू HCF मल्टीप्लाई LCM, राइट। तो HCF भी गिवन है और LCM भी गिवन है, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर लें, जो पॉलिनोमियल आएगा वो ये द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनोमियल्स होंगे। तो यहाँ पे HCF कितना है, x माइनस 7 मल्टीप्लाई, और LCM कितना है, x की पावर 3 माइनस 10x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 70। ठीक है, अब ये दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लें। तो डायरेक्ट मेथड करते हैं। डायरेक्ट मेथड मतलब ये होता है कि x को पहले यहाँ सबके साथ मल्टीप्लाई करें, फिर जब ये सबके साथ मल्टीप्लाई करें इसके बाद फिर -7 को हम सबके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये x और x3 x4, फिर ये प्लस माइनस माइनस, ये 10 1 ज़ा 10 और साथ में x, ये x स्क्वायर है और x1 x3, फिर ये प्लस 11 1 ज़ा 11 और साथ में x और x स्क्वायर, और फिर ये प्लस और ये भी प्लस, और 70 और x आपस में मल्टीप्लाई करो तो 70x हो गया। ये x को सबके साथ हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब -7 की बारी है और सीधा आगे लिख लेते हैं। तो ये माइनस प्लस माइनस, 7 1 ज़ा 7 और साथ में x की पावर 3, फिर माइनस माइनस प्लस, 7 और 10 आपस में मल्टीप्लाई करो तो 70 और x स्क्वायर, ये हो गया। फिर माइनस प्लस माइनस और 7 और 11 मल्टीप्लाई कर लो तो 77, साथ में x, और ये माइनस प्लस माइनस और 7 और 70 आपस में मल्टीप्लाई करो तो 700 और 7 7 ज़ा 49, 490। ये हो गया मल्टीप्लिकेशन। अब यहाँ पे देखो x4 और है यहाँ पे नहीं है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा x3 वाला, एक ये है और एक ये है। तो ये -10 और -7, -17 x की पावर 3। अच्छा, अब ये x स्क्वायर वाला, यहाँ पे x स्क्वायर है और ये भी x स्क्वायर है, तो ये भी प्लस 11x स्क्वायर और प्लस 70x स्क्वायर, इनको जमा करोगे तो 81 आता है। तो प्लस 81 x स्क्वायर, फिर सिंगल x, ये 70x है प्लस 70 और ये -77x है, तो यहाँ पे आ जाएगा -7x, राइट।
इसके बाद कोई अदर कांस्टेंट नंबर जो सिर्फ यही है -490, और ये हमारे पास आ रहा है प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनोमियल्स। ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, अ प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनोमियल्स इज, ये प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनोमियल्स गिवन है एंड दियर HCF, और HCF भी गिवन है जो x-2 है। फाइंड दियर LCM, हम LCM फाइंड करना है। तो यहाँ पे देखो अब सॉल्यूशंस क्या गिवन है, प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनोमियल्स। तो प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनोमियल्स मतलब ये P × Q गिवन है, राइट, जो क्या है x⁴ प्लस 3x⁻³ माइनस 12x² माइनस 20x और प्लस 48। ये प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनोमियल्स है, और HCF गिवन है जो क्या है x-2। फाइंड क्या करना है, फाइंड दियर LCM, ये मैंने फाइंड करना है। अच्छा, ये फार्मूला ये हमारे पास यहाँ पे अब देखो, प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनोमियल्स इज इक्वल टू HCF मल्टीप्लाई LCM। तो मैं इस तरह भी इस फार्मूले को लिख सकता हूँ कि HCF मल्टीप्लाई LCM इज इक्वल टू P × Q। यस, बिल्कुल। तो यहाँ पे ये देखो, ये फार्मूला मैंने लिखना है, HCF मल्टीप्लाई LCM इज इक्वल टू P मल्टीप्लाई Q, राइट। अब यहाँ पे देखो मुझे क्या चाहिए, LCM चाहिए। तो LCM यहाँ पे छोड़ के ये P × Q डिवाइडेड बाई, और HCF यहाँ पे मल्टीप्लाई है, इधर आके क्या हो जाएगी, डिवाइड, राइट। तो यहाँ पे देखो LCM P × Q, प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनोमियल्स गिवन है हमारे पास। यहाँ पे लिखूंगा x⁴ प्लस 3x⁻³ माइनस ये 12x² माइनस 20x और प्लस 48 डिवाइडेड बाय HCF मेरे पास गिवन है x-2। तो ये प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनोमियल्स लगा के x-2 पे डिवाइड करें, जो आंसर आएगा वो LCM के बराबर होगा। तो यहाँ पे देखो, ये हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यहाँ पे ये x⁴ प्लस 3x⁻³ माइनस 12x² माइनस 20x और प्लस 48 डिवाइडेड बाई x-2, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये x4 है और यहाँ पे x⁻1 है। x⁻1 के साथ हम कितने x और मल्टीप्लाई करें कि x4 आ जाए, तो 1 यहाँ पर है, x⁻3 की कमी है तो मुझे मिला है x⁻3। अब ये x⁻3 इन दोनों के साथ हमने मल्टीप्लाई करना है, तो x और x3 x4, ये प्लस माइनस माइनस 2 और यहाँ पे 1 है, 2 1 = 2 और साथ में x⁻3। लाइन ड्रा करो, साइन चेंज, ये प्लस में है ये माइनस हो जाएगी और ये माइनस है ये प्लस हो जाएगी, ये और ये कैंसिल हो गए, ये +3 और +2 5x⁻3 माइनस 12x², ये दो आ गए। यहाँ पे साइन प्लस है तो यहाँ पे जो नंबर मिलेगा वो प्लस में मिलेगा। यहाँ पे कोफिशिएंट 5 है और इस x का कोफिशिएंट क्या है, 1 है। अब 1 के साथ क्या मल्टीप्लाई करूँ कि 5 आ जाए, तो 1 5 से यानी 5। x यहाँ पे 3 है, यहाँ पे x कितने हैं, 1, तो इस x के साथ और कितने x मल्टीप्लाई करूँ कि x 3 आ जाए, तो 1x यही है और ये x⁻2 आ जाए, तो मुझे नंबर मिला 5x²। तो ये 5x² इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करें, 5 1 = 5, x और x² x3 माइनस प्लस माइनस 5 2 = 10 और साथ में x²। साइन चेंज, ये प्लस में ये माइनस ये प्लस,
यहाँ पर ये कैंसिल हो गए, -12 और +10 -2 एक्स स्क्वायर, और अब ये -20 एक्स ये नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो ये दो फैक्टर फिर हो गए, ये माइनस में तो यहाँ पे ये माइनस, ये 2 है, यहाँ पे 1 है, 1 के साथ क्या मल्टीप्लाई करूँ कि 2 आ जाए, 2 एक्स 2 है, यहाँ पे एक एक्स है तो एक एक्स की भी ज़रूरत है। -2x मिला, तो ये मल्टीप्लाई करो इन दोनों के साथ, प्लस माइनस माइनस, 2 1 ज़ा 2 साथ एक्स स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस, एंड 2 2 ज़ा 4 एक्स। साइन चेंज, या और ये कैंसिल हो गए, -20 और -4 -24x, और ये 48 नीचे आ जाएगा। यहाँ पे माइनस है तो जो नंबर मिलेगा वो माइनस में मिलेगा। 24 है, यहाँ पे 1 है, 1 के साथ क्या मल्टीप्लाई करूँ कि 24 आ जाए, तो 24 मल्टीप्लाई करूँगा। x यहाँ पर एक है, यहाँ पर एक x है, x की ज़रूरत नहीं है, मुझे नंबर मिला -24, प्लस माइनस माइनस, और 24 1 ज़ा 24 और साथ में x, माइनस माइनस प्लस, 2 और 24 आपस में मल्टीप्लाई करें तो 48। साइन चेंज, ये प्लस और ये माइनस, ये कैंसिल और ये भी कैंसिल, 0 आ गया। ऊपर क्या आ गया, ये आ गया x की पावर 3 + 5x स्क्वायर -2x -24, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, एलसीएम, x की पावर 3 + 5x स्क्वायर -2x एंड -24, ये हमारा आंसर है। ये था क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनोमियल्स इज दिस। ये गिवन है प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनोमियल्स एंड दियर एलसीएम, और हमारे पास एलसीएम भी गिवन है, फाइंड दियर एचसीएफ, एचसीएफ हमने फाइंड करना है। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्या गिवन है, प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनोमियल्स यानी p × q, ये गिवन है, तो ये है। तो प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनोमियल्स ये है, एलसीएम ये गिवन है, एचसीएफ हमने फाइंड करना है। तो फार्मूला हमारे पास है एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम, ये बराबर है प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनोमियल्स। तो मुझे एचसीएफ चाहिए, तो एचसीएफ यहाँ पे छोड़ के, और ये p × q डिवाइडेड बाई एलसीएम, एलसीएम यहाँ पे मल्टीप्लाई वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगी, राइट। तो यहाँ पे देखो एचसीएफ प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनोमियल्स जो यहाँ पे गिवन है, ये वाले, तो ये यहाँ पे उतारो, y की पावर 4 + 6y की पावर 3 -3y स्क्वायर -56y और -48 डिवाइडेड बाय, किस पे डिवाइड करना है, एलसीएम पे, और एलसीएम गिवन है हमारे पास y की पावर 3 + 2y स्क्वायर -11y और -12, राइट। तो ये लगा के इस पे हमने डिवाइड करना है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे डिवाइड का अमल कर रहा हूँ, y की पावर 4 + 6y3, यहाँ पे नहीं, अब यहाँ पे देखो प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनोमियल्स को लगा के एलसीएम पे हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे y4 है और यहाँ पे y3 है, तो y3 के साथ और कितने y मल्टीप्लाई करूँ कि y4 आ जाए, तो एक y की ज़रूरत पड़ेगी। अब ये y को इन सब के साथ मल्टीप्लाई करो, तो ये y4 और ये भी प्लस 2 1 ज़ा 2, क्योंकि यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 है, y2 और y1 y3 माइनस प्लस माइनस, और 11 1 ज़ा 11
वाई और वाई स्क्वायर और प्लस माइनस माइनस एंड 12 वन ज़ा 12 और साथ में वाई। ये साइन चेंज करूँगा। साइन चेंज करने के बाद यहाँ पे ये देखो, ये माइनस प्लस माइनस, ये माइनस और ये प्लस और ये प्लस, तो ये और ये चेंज कैंसिल हो गए। 6 में से 2 निकालो, 4 की पावर 3, राइट। ये प्लस 11 है और माइनस 3 है, हमारे पास क्या आ जाएगा, प्लस 8 वाई स्क्वायर, फिर ये माइनस 56 और 12, 56 में से 12 निकालो 44 और कौन सा माइनस 44 और साथ में वाई और ये माइनस 48 नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये साइन प्लस, तो यहाँ पे प्लस, ये 4 है तो यहाँ पे क्या नंबर मिलेगा हमें, 4 मिलेगा। तो यहाँ पे 1 है, 4 1 ज़ा 4, ये हो गया। और y3 और y3 बराबर है तो y की ज़रूरत नहीं, तो 4 मुझे मिला, 4 सब के साथ क्या करें, मल्टीप्लाई करें। 4 1 ज़ा 4 y3 प्लस 2 4 ज़ा 8 वाई स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 11 4 ज़ा 44 वाई माइनस प्लस माइनस 12 और 4 48। साइन चेंज, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल और ये भी कैंसिल, ये आ गया। ये हमारे पास क्या आ गया, HCF। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि HCF आंसर आया हमारे पास y प्लस 4। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, फाइंड द सेकेंड पॉलिनोमियल। अच्छा, सेकेंड पॉलिनोमियल हमने फाइंड करना है व्हेन फर्स्ट पॉलिनोमियल ये HCF भी गिवन है और LCM भी गिवन है। तो यहाँ पे देखो बहुत ही आसान सब क्वेश्चन है, कोई मुश्किल नहीं है। गिवन हमारे पास जो है, गिवन फर्स्ट पॉलिनोमियल गिवन है, फर्स्ट पॉलिनोमियल हम किससे डिनोट करते हैं, इसको P से डिनोट करते हैं। और P गिवन है x की पावर 4 प्लस x की पावर 3 प्लस x प्लस 1। HCF भी गिवन है, जो हमारे पास है x प्लस 1, राइट। और LCM भी गिवन है, जो हमारे पास है x की पावर 3 प्लस 1 इंटू एक्स की पावर 4 प्लस एक्स की पावर 3 माइनस एक्स माइनस 1। फाइंड क्या करना है, सेकेंड पॉलिनोमियल फाइंड करना है। और यानी टू फाइंड क्या है, टू फाइंड हमारे पास है सेकेंड पॉलिनोमियल। और सेकेंड पॉलिनोमियल क्यू के बराबर है, यानी क्यू से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब हमारे पास फार्मूला है, वी नो दैट, फार्मूला हमारे पास है कि P मल्टीप्लाई Q ये बराबर है HCF मल्टीप्लाई LCM, राइट। तो Q मुझे चाहिए, Q यहाँ पे छोड़ के, और HCF मल्टीप्लाई LCM डिवाइडेड बाई P पे हमने इसको क्या करना है, डिवाइड करना है। तो यहाँ पे देखो Q चाहिए यानी सेकेंड पॉलिनोमियल, HCF गिवन है जो मेरे पास x प्लस 1 है, और फिर इनटू यानी मल्टीप्लाई LCM यानी x की पावर 3 प्लस 1 इंटू एक्स की पावर 4 प्लस एक्स की पावर 3 माइनस एक्स माइनस 1, ये गिवन है, डिवाइडेड बाय फर्स्ट पॉलिनोमियल जो गिवन है वो x की पावर 3, वो x की पावर 4 प्लस एक्स की पावर 3
प्लस एक्स और प्लस 1। अच्छा, बहुत ही आसान सा है। ये सेम वही लिखो, यहाँ पे देखो ये और x की पावर 4 प्लस x की पावर 3 माइनस एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाई। अच्छा, ये जो गिवन है ना, इसका साइड पे थोड़ा सा फैक्टर फाइंड कर लेते हैं और फिर डायरेक्ट वही फैक्टर हम यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये साइड पे इसका हम फैक्टर फाइंड कर ले हैं, करते हैं x की पावर 4 प्लस x की पावर 3 और प्लस x प्लस 1। यहाँ पे पेयर्स बनाओ, ये 3x कॉमन आ जाएंगे यानी x की पावर 3, यहाँ पे एक x प्लस यहाँ पे रहता है 1 प्लस यहाँ से कुछ नहीं तो 1 कॉमन आ गया, तो यहाँ पे रहता है x प्लस 1, दोनों ब्रैकेट में सेम आ गए, तो ये x प्लस 1 और यहाँ पे आ गया x की पावर 3 प्लस 1। तो इसकी जगह मैं डायरेक्ट ये लिख सकता हूँ, यहाँ पे ये आ गया x प्लस 1 इंटू एक्स की पावर 3 प्लस 1। x प्लस 1 कैंसल, x की पावर 3 प्लस 1 x की पावर 3 प्लस 1 कैंसल। हमारे पास जो सेकेंड पॉलिनोमियल आ रहे हैं वो है हमारे पास x की पावर 4 प्लस x की पावर 3 माइनस एक्स और माइनस 1, और ये हमारा आंसर है। तो ये कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, फाइंड द एलसीएम ऑफ पॉलिनोमियल्स, फर्स्ट पॉलिनोमियल्स एंड सेकंड पॉलिनोमियल्स गिवन है, इफ़ दे आर एचसीएफ, और यहाँ पे एचसीएफ भी गिवन है जो x माइनस 1 है, हमने फाइंड किया करना है, एलसीएम फाइंड करना है। ठीक है, तो सॉल्यूशन जो गिवन है हमारे पास, फर्स्ट पॉलिनोमियल मतलब ये p हमारे पास गिवन है और वो है हमारे पास p 4x की पावर 3 माइनस 10x स्क्वायर प्लस 4x और प्लस 2, और q भी मेरे पास ये गिवन है 3x की पावर 4 और माइनस 2x की पावर 3 माइनस 3x और प्लस 2, ये भी गिवन है हमारे पास। अच्छा, HCF भी गिवन है जो x माइनस 1 है, और टू फाइंड हम क्या करना है, एलसीएम हमने फाइंड करना है। तो वी नो दैट, यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि वी नो दैट ए HCF मल्टीप्लाई LCM इज इक्वल टू फर्स्ट पॉलिनोमियल मल्टीप्लाई सेकेंड पॉलिनोमियल। ठीक है, अब मुझे फाइंड करना है, एलसीएम फाइंड करना है, तो एलसीएम यहाँ पे रख के P मल्टीप्लाई Q डिवाइडेड बाई HCF, तो एलसीएम P हमारे पास गिवन है फर्स्ट पॉलिनोमियल, इसकी जगह P लगा ले, तो ये 4 इसकी पावर 3 माइनस 10x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 और फिर इनटू Q सेकेंड पॉलिनोमियल भी गिवन है 3x की पावर 4 माइनस 2x की पावर 3 माइनस 3x और प्लस 2 डिवाइडेड बाई HCF जो गिवन है हमारे पास x माइनस 1। ये फर्स्ट पॉलिनोमियल इंटू सेकेंड पॉलिनोमियल डिवाइडेड बाई HCF। ठीक, अब कोई भी यहाँ पे ये लगा के इसमें से पहले या ये वाला और किस पे डिवाइड करे, HCF पे डिवाइड करे, तो यहाँ पे देखो ये लगा के ये x माइनस 1 पे हम डिवाइड कर लेते हैं, यानी सेकेंड पॉलिनोमियल को 3x की पावर 4 माइनस 2x की पावर 3 माइनस 3x प्लस 2, और ये x माइनस 1 इस पर मैंने डिवाइड कर रहा हूँ,
तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे क्या है 1। 1 के साथ क्या मल्टीप्लाई करूँ कि 3 आ जाए 3, x 4 है और यहाँ पे एक x है, तो 3x मुझे चाहिए। जब x की पावर 3 और x 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो x 4 बन जाएगा। तो ये 3 1 जा 3, x और x 3, x 4, माइनस प्लस माइनस 1 3 जा 3 और साथ में x की पावर 3। लाइन ड्रा करो, साइन चेंज, ये माइनस और ये प्लस, क्योंकि ये प्लस में ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस में ये प्लस हो जाएगा, या और ये कैंसिल हो गए। +3 और -2 यानी 1x की पावर 3, तो 1 हम लिखते नहीं है, 1 + 1 इसलिए कि प्लस वाला नंबर बड़ा है यहाँ पे। ये -3x और +2, ये हो गया। अब मुझे क्या चाहिए, यहाँ पे प्लस है तो ये प्लस आ जाएगा। कोफिशिएंट 1, यहाँ पे भी कोफिशिएंट 1, x 3 है यहाँ पे एक x, कितने x चाहिए, x2 चाहिए। प्लस x2 मुझे मिला, तो इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करके इसके नीचे लगे। यहाँ पे क्या आएगा, x और ये x3 माइनस प्लस माइनस 1x², यानी -1x²। x² ऊपर नहीं है तो ये साइड पे लगाऊंगा मैं, 1 तो हम लिखते नहीं है, x², राइट। यहाँ पे लाइन ड्रा करो, साइन चेंज, ये प्लस में माइनस और ये प्लस हो जाएगा, या और ये कैंसल। पहले जो मैक्सिमम डिग्री वाली है वो नीचे लेके आएंगे, तो ये x² है, ये नीचे लेके आओ, फिर ये -3x और फिर ये +2। तो साइन यहाँ पे प्लस है, तो जो नंबर मिलेगा वो प्लस में मिलेगा। 1 है यहाँ पे कोफिशिएंट, यहाँ पे 1 है, ये तो बराबर है, x2 है और यहाँ पे एक x है, तो x की पावर 1 के साथ क्या मल्टीप्लाई करूँ कि x² आ जाए, एक x की ज़रूरत है, तो यहाँ पे एक x हो जाएगा। तो प्लस x मुझे मिला, ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई करें, x और x, x² और माइनस प्लस माइनस 1 और x, साइन चेंज, या और ये कैंसिल हो जाए, -3 और +1, -2x और +2, ये आ गया। अब ये क्या होगा, माइनस में, यहाँ पे साइन माइनस है तो जो नंबर मिलेगा वो माइनस में मिलेगा। 2 है और यहाँ पे इसका कोफिशिएंट 1 है, 1 के साथ क्या मल्टीप्लाई करूँ कि 2 आ जाए, 2, x की पावर 1, x की पावर 1, x बराबर है, तो ये -2 मिला, प्लस माइनस माइनस 2x और माइनस माइनस +2, ये पूरा ख़त्म हो गया, नीचे 0 आ गया। इसका मतलब है कि x -1 पे अगर इसको डिवाइड करेंगे तो यही आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं कि ये और ये कैंसिल हो के इसकी जगह क्या आया, 3x की पावर 3 प्लस x² प्लस x और -2, राइट। तो LCM आ रहा है ये 4x की पावर 3 माइनस 10x² प्लस 4x प्लस 2 और ये 3x की पावर 3 प्लस x² प्लस x और -2, और ये हमारा आंसर आ गया, राइट। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6, जो बहुत ही आसान सा था। थैंक यू वेरी मच। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर कर लें। थैंक यू।